हेलो, सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। अभी तक हमने यह जाना कि सामाजिक अनुसंधान क्या है, उसकी प्रकृति, विशेषताएं, महत्व और कौन कौन सी कठिनाई सामाजिक अनुसंधान में देखने को मिलती है। कल हमने अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के अंतर्गत पढ़ा मौलिक या शुद्ध अनुसंधान क्या है। आज हम चर्चा करते हैं व्यावहारिक अनुसंधान, एप्लाइड रिसर्च। वैसे तो हम सब ये जानते हैं कि अनुसंधान का प्रमुख कार्य सैद्धांतिक ही होता है, लेकिन अनुसंधान के आधार पर जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसका प्रयोग समस्या के निराकरण के लिए किया जाता है। कुछ अनुसंधान समस्याओं के निराकरण के लिए किए जाते हैं, जिसे हम व्यावहारिक अनुसंधान के नाम से संबोधित करते हैं। आखिर व्यावहारिक अनुसंधान क्या है? व्यावहारिक अनुसंधान का दृष्टिकोण मानवीय है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। व्यावहारिक अनुसंधान का दृष्टिकोण मानवीय से तात्पर्य समस्याओं का निराकरण करने के लिए होता है। अर्थात मानव के जीवन में जो समस्याएं हैं, अगर उसका निराकरण ही नहीं किया जाए, केवल ज्ञान प्राप्ति तक ही अपने आप को सीमित रखा जाए, तो मैं ये मानती हूँ कि इसका कोई अर्थ व्यावहारिक नज़रिए से नहीं होता। इसीलिए व्यावहारिक अनुसंधान के माध्यम से हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसका उपयोग सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए किया जाता है। इसके साथ साथ इसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसका प्रयोग समस्या के निदान के साथ साथ सामाजिक नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग। हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार उसका हमें नियोजन करना अत्यंत आवश्यक है। यदि नियोजन नहीं किया जाएगा तो अनुसंधानकर्ता इधर उधर भटकता रहेगा और किसी एक अंतिम परिणाम तक पहुंचने का कार्य नहीं कर पाएगा। तो अनुसंधान में नियोजन का होना अत्यंत आवश्यक है। नीति निर्धारण, स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी, आर्थिक, राजनीति, विभिन्न मानव जीवन से संबंधित समय समय पर नीतियों का निर्धारण किया जाता है।
किसके लिए किस प्रकार की रीति की आवश्यकता है, इसका निर्धारण अनुसंधान करने के बाद ही यह पता लगाया जा सकता है कि आवश्यकता किस चीज़ की है। उसी के आधार पर नीति का निर्माण किया जाता है और फिर उसे क्रियान्वित करने का कार्य किया जाता है। सामाजिक समस्याएं और व्याधिकीय समस्याएं। सामाजिक समस्याएं और व्याधिकीय समस्याओं में अंतर इतना होता है कि सामाजिक समस्याएं संपूर्ण समाज में देखने को मिलती हैं और व्याधिकीय समस्याएं नेगेटिव होती हैं, जो हमारे समाज को विघटन की ओर या विनाश की ओर ले जाने का कार्य करती हैं। व्यावहारिक अनुसंधान का ही प्रमुख उद्देश्य या आवश्यकता इसी कारण से है कि सामाजिक समस्याओं का निदान करें, जो व्याधिकीय हमारे समाज में देखने को मिलती है उसे दूर करने का कार्य करें, उसे समझें और उसका निदान कैसे किया जा सकता है उसे करने का वो प्रयास करें। जैसा कि अभी आपने समझा कि व्यावहारिक यानी जो समस्या है उसका निराकरण करना, न कि केवल सिद्धांत निर्माण का कार्य करना। इसी आधार पर अगर हम व्यावहारिक अनुसंधान के उद्देश्यों को देखते हैं तो व्यावहारिक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान का विकास होता है। ज्ञान का विकास स्वाभाविक है कि जब भी कभी अनुसंधान का कार्य किया जाएगा तो उस अनुसंधान से प्रथम तो ज्ञान का विकास ही होता है और उस ज्ञान के विकास के माध्यम से हम समाज की समस्याओं का समाधान करने का कार्य कर सकते हैं। द्वितीय प्रमुख बिंदु तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन। तथ्यों का प्रकार्यात्मक अध्ययन, इसका तात्पर्य यह है कि समाज में जो भी तथ्य देखने को मिलते हैं वह कम या अधिक मात्रा में एक दूसरे से कहीं ना कहीं सह संबंधित होते हैं। तो एक अच्छे अनुसंधानकर्ता को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि किस समस्या के पीछे कौन कौन से कारण हैं और ये कारण आपस में किस प्रकार से सह संबंधित हैं। प्रकारात्मक अध्ययन यानी को रिलेशन को पता करते हुए तथ्यों को संग्रहित करना चाहिए। जब तथ्यों का संग्रह हो जाता है उसके बाद बिंदु आता है सिद्धांत की खोज करना। किसी भी विज्ञान के विकास का आधार नए नए सिद्धांतों की खोज करना होता है। जिस विज्ञान में जितने सिद्धांतों का विकास होता चला जाता है वह विज्ञान उतना ही ऑथेंटिक या प्योर माना जाने लगता है। सामाजिक विज्ञानों में अभी सिद्धांतों की कुछ कमी है, लेकिन जैसे जैसे ज्ञान का विकास होता चला जाएगा वैसे वैसे सिद्धांतों का भी निर्माण होता चला जाएगा। तो यह भी एक अपनी यौवनावस्था पर पहुंचने का कार्य कर पाएंगे ये विज्ञान। लास्ट और अंतिम बिंदु, प्रमुख बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो अवधारणाओं का विकास। प्रत्येक विज्ञान की अपनी कुछ अवधारणाएं होती हैं। उस अवधारणा के आधार पर उस विज्ञान को जाना पहचाना जाता है। जैसे
अर्थशास्त्र में विनिमय, उपभोग, वितरण, मुद्रा, ये इसकी अवधारणाएं हैं। राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो कानून, संविधान, नीति, मूल तत्व, ये इसकी अवधारणाएं हैं। समाजशास्त्र की अगर हम बात करते हैं तो समाज, समुदाय, सामाजिक संरचना, समूह, ये समाजशास्त्र की अवधारणा है। प्रत्येक विज्ञान की अवधारणाओं के आधार पर हम उस विज्ञान को समझने का कार्य कर सकते हैं। जैसे जैसे जिस विज्ञान के सिद्धांत का विकास होता चला जाएगा, वैसे वैसे उस विज्ञान में अवधारणाओं का भी विकास होता चला जाता है। अवधारणा का विकास करना प्रत्येक अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक है, क्योंकि वहीं से विज्ञान का विकास निर्भर करता है। ये कुछ प्रमुख बिंदु, व्यावहारिक अनुसंधान क्या है। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे ऐतिहासिक अनुसंधान किसे कहा जाता है। धन्यवाद।